कैसे दिए मेरे गरीब पति ने मेरी बहन को 1 करोड़ रुपए? क्या विजय ने कोई गैरकानूनी रास्ता अपनाया, या फिर इसके पीछे कोई गहरा राज छिपा है? एक ऐसे सच से पर्दा उठेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। चलिए शुरू करते हैं। एक चौंकाने वाली सच्चाई। जब मैंने विजय से शादी की थी, तब मैंने अपने परिवार की ऐशो आराम भरी जिंदगी को छोड़कर एक साधारण जीवन को अपनाया था। मैं एक अमीर घर में पली बड़ी थी, जहां महंगे कपड़े, शानदार गाड़ियां और बड़ी बड़ी पार्टियां आम बात थीं। लेकिन प्यार में पड़कर मैंने विजय से शादी कर ली, जो एक साधारण नौकरी पेशा व्यक्ति था। मेरी छोटी बहन सिया अब भी उसी अमीरी और रईसी की दुनिया में थी। उसकी शादी एक सफल बिजनेसमैन आदित्य से हुई थी, और वह महलों जैसी कोठियों में रहती थी। उसके पास सब कुछ था, पैसा, शोहरत, ऊंचा रुतबा। मेरी शादी को लेकर सिया ने हमेशा मुझे नीचा दिखाने की कोशिश की थी, लेकिन मैंने कभी उसे जवाब नहीं दिया। लेकिन उस दिन जो हुआ, उसने मेरे होश उड़ा दिए। मुझे सिया का फोन आया। वो घबराई हुई थी, लेकिन उसकी आवाज में एक अलग ही राहत भी थी। दीदी, विजय जी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वो न होते तो मेरा सब कुछ खत्म हो जाता। उन्होंने जो किया, उसके लिए मैं जिंदगी भर उनकी आभारी रहूंगी। मैं चौंक गई। सिया, विजय ने किया क्या? अरे दीदी, वो 1 करोड़ रुपए जो उन्होंने मुझे दिए, अगर वो पैसे न होते तो मैं पूरी तरह बर्बाद हो जाती। मेरे हाथ से फोन गिरते गिरते बचा। 1 करोड़! विजय के पास इतने पैसे आए कहाँ से? मैं हक्की बक्की रह गई थी। मेरे पति, जो महीने के खर्चे के लिए 2-2 बार सोचना पड़ता था, जिसने कभी अपनी खुद की इच्छाओं को भी पूरा नहीं किया, उसने अचानक 1 करोड़ रुपए मेरी बहन को दे दिए। विजय देर शाम घर आए, और मैं गुस्से से तिलमिलाई हुई उनका इंतजार कर रही थी। सच बताओ, तुमने सिया को 1 करोड़ रुपए दिए? विजय का चेहरा सफेद पड़ गया। रीमा, सुनो, मैं सब समझा सकता हूँ। समझाने की जरूरत नहीं, बस ये बताओ कि इतने पैसे आए कहाँ से? विजय ने एक गहरी सांस ली और धीरे से बोले, मैंने तुम्हारी बहन की मदद के लिए जो किया, वो सही था, लेकिन मैं जानता हूं कि तुम मुझसे बहुत नाराज हो। मैं रोने लगी। विजय, मेरी बहन करोड़पति है, उसे तुम्हारी मदद की जरूरत क्यों पड़ी? विजय ने चुप्पी साध ली। उनके चेहरे पर गहरा तनाव था। मुझे समझ आ गया कि कुछ बहुत बड़ा छुपाया जा रहा है। मैंने खुद इस रहस्य को सुलझाने का फैसला किया। अगली सुबह मैंने सिया से मिलने का फैसला किया। मैंने सीधे उससे पूछा, सिया, सच सच बताओ, तुम्हें इन पैसों की जरूरत क्यों पड़ी? सिया की आंखों में आंसू थे। दीदी, आदित्य का बिजनेस पूरी तरह डूब चुका था। उन पर करोड़ों का कर्ज था, और हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचा था। हमने पापा से मदद मांगी, लेकिन उन्होंने साफ इनकार कर दिया, और तभी विजय जी ने आकर हमारी मदद कर दी। मैं स्तब्ध रह गई। लेकिन विजय के पास इतना पैसा आया कहाँ से? सिया ने हल्के से कहा, पता नहीं, पर उन्होंने कहा था कि ये उनके मेहनत की कमाई है। मेरा दिमाग भन्ना गया। मैंने विजय के फोन में कुछ संदिग्ध मैसेज देखे। उनमें से एक था, डील पूरी हो गई, अब कोई शक न करे, इसका ध्यान रखना। मुझे गहरा शक होने लगा कि विजय किसी मुसीबत में फंस चुके हैं। जब मैंने उनसे दोबारा पूछा, तो उन्होंने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, रीमा, तुम्हारे पिता ने कभी मेरी इज्जत नहीं की थी। जब सिया के पति का बिजनेस डूबा, तो उन्होंने मुझे चैलेंज दिया, अगर मैं 1 करोड़ का इंतजाम कर दूं, तो वो मानेंगे कि मैं तुम्हारे लायक हूं। मैंने हतप्रभ होकर पूछा, तो तुमने क्या किया? मैंने अपने बिजनेस को गिरवी रख दिया, अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया, सिर्फ ये साबित करने के लिए कि तुम्हारा पति बनने के काबिल हूं। विजय की परीक्षा या मेरे पिता की चाल? मैं कांप उठी। विजय, तुम्हें मेरी बहन को बचाने की जरूरत नहीं थी। तुम्हें खुद को साबित करने की जरूरत नहीं थी। क्या तुमने सोचा कि अगर तुम फेल हो जाते, तो हम कहाँ जाते? विजय ने आंखें बंद कर लीं। मैंने सिर्फ तुम्हारे पिता को गलत साबित करने के लिए ऐसा किया। मैं समझ गई थी ये सिर्फ मदद नहीं थी, ये एक इज्जत की लड़ाई थी, जो विजय और मेरे पिता के बीच थी। अगले दिन
मैंने अपने पिता से सीधे सवाल किया, पापा, आपने विजय को ये शर्त क्यों दी? क्या आपकी इज्जत, पैसा और रुतबा इतने जरूरी थे कि आपने मेरे पति की जिंदगी दांव पर लगा दी? मेरे पिता चुप थे। पहली बार उनकी आंखों में अपराधबोध झलक रहा था। मैंने विजय को कमजोर समझा, लेकिन उसने मेरी सोच गलत साबित कर दी। उन्होंने धीरे से कहा, पर शायद मैंने अपनी बेटी को खो दिया। उस दिन के बाद मेरे पिता का रवैया बदल गया। उन्होंने विजय को गले लगाया और पहली बार उन्हें अपने परिवार का हिस्सा माना। पर सवाल ये था, क्या पैसों से इज्जत खरीदी जा सकती है? विजय ने अपने प्यार और बलिदान से मेरा परिवार वापस पाया, लेकिन इस घटना ने हमें सिखाया कि सम्मान पैसों से नहीं, बल्कि सच्चाई और मेहनत से कमाया जाता है। विजय ने अपनी पूरी जिंदगी की पूंजी सिर्फ एक इज्जत की लड़ाई में झोंक दी थी, पर वो जीत गए थे सिर्फ मेरे पिता से नहीं, बल्कि अपनी तकदीर से भी। इंसान की काबिलियत उसकी संपत्ति से नहीं, बल्कि उसके हौसले से आंकी जाती है। कैसी लगी ये कहानी? कमेंट में बताइए। ऐसी और मज़ेदार कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल मिनी स्टोरी टेलर को अभी सब्सक्राइब करें।